नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती नेक्स्ट डेट। इस बार मामला क्या हो जाएगा फाइनल? आयोग और विभाग का प्रयास, कट ऑफ कम, इस पर भी चर्चा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो भी यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की बहनें हैं, और आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर बता दें कि आप लोग अपनी भर्ती को लेकर जितना प्रयास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं, अगर उतना जो मेहनत है, उतना प्रयास अगर आप लोग ग्राउंड स्तर पे करते तो उसका जो लाभ है वो आपको ज़्यादा बेहतर और जल्द मिलता। क्योंकि अगर किसी भी भर्ती का यहाँ पर एग्ज़ाम्पल ले लिया जाए, ठीक है, तो वहाँ से आपको चीज़ें स्पष्ट होंगी। शायद हो सकता है कि आपने नहीं देखा हो अन्य भर्तियों में कि किस प्रकार से अभ्यर्थी आयोग, विभाग, मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार का चक्कर लगाते हैं। चूँकि आपने, ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं करी है, आपने भी किया है, लेकिन इसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम की भर्ती होती है, बिल्कुल अंतिम चरण में आके जो है स्टे लगता है। लेखपाल की भर्ती में ज्वाइनिंग लेटर वितरण की डेट तय होने के बाद स्टे लग जाता है। ये एक बड़ा उदाहरण है आप लोगों के लिए कि यूपी ट्रिपल एससी से शायद ही कोई ऐसी भर्ती होगी जो बिना कोर्ट के रास्ते होते हुए गुजरी हो। हर भर्ती में कुछ न कुछ मैटर को लेकर कोर्ट में मामला जो है वो चला ही जाता है। तो उसको लेकर इतना ज़्यादा आप लोगों को फ्रस्ट्रेट या परेशान होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक हमें लगता है। वो तो अलग बात है, नौकरी के लिए सब लोग परेशान हैं, बेरोज़गारी इतना ज़्यादा है कि सब लोग परेशान हैं। ख़ास करके जो फ़ीमेल होती हैं उनको ज़्यादा समस्याएं होती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फ़ीमेल होती हैं जिनका, जो लोग घर का प्रेशर होता है, मायके का, माँ बाप का प्रेशर, अगर शादी नहीं हुई है तो उनको लगेगा कि जल्दी से जॉब हो जाए। कुछ लड़कियां होती हैं चाहती हैं हम जॉब करने के बाद हमारी शादी हो। कुछ लोग जॉब होने के बाद ससुराल वालों का प्रेशर होता है, कब से पढ़ रही हैं, कितने दिन से पढ़ेंगी, कब तक पढ़ेंगी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो प्रेशर तो रहता ही है, लेकिन उन लोगों को आप बता दीजिए ना, या फिर आप दे दीजिए भर्ती से संबंधित अपडेट जो भी है। एक जो आपको लगे कि ये चैनल जो है आपके साथ हैं, साथ आपका दे रहे हैं, एक चैनल उनको बता दीजिए अपना, वो भी देखते रहें, सुनते रहें कि हाँ भर्ती में क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि आपने तो अपनी मेहनत कर ली है अब, ठीक है, आपने पढ़ाई के स्तर से कितने आपके नंबर बन रहे हैं, वो नंबर से ही आपका सिलेक्शन होगा, वो तो आपने मेहनत कर दी है। अब आगे की जो प्रक्रिया है सरकार को करना है, आयोग और विभाग को करना है। उसमें आप केवल और केवल इतना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें, आप आयोग जाएं, विभाग जाएं, यही कर सकते हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको फिर से एग्ज़ाम देना है, ऐसा तो है नहीं। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा जो है परेशान मत होइए। हाँ, प्रयास आप देखेंगे लेखपाल भर्ती में और एएनएम भर्ती में तो बहनों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। वहाँ तो वो लोग, जब भी जनता दरबार लगता था तो बहनें, कुछ न कुछ बहनें जो हैं वो पहुंच जाती थी जनता दरबार में। और आपकी भर्ती में भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है जनता दरबार में जाना, क्योंकि सरकार के एक आदेश पर मैटर जो है फाइनल हो जाता है। अगर सरकार ने आदेश दे दिया आयोग को, विभाग को कि इस मामले को फ़ाइनल करवाइए, तो मामला फ़ाइनल हो ही जाता है। और आयोग और विभाग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मुख्य सेविका बहनों की कमी है विभाग में, ठीक है, कर्मचारियों की कमी है। वो भी चाहते हैं कि भर्ती जल्द से जल्द क्लियर हो, लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो भी तो कोशिश कर रहे हैं ना कि हाँ हमारी जो मांग है वो पूरी की जाए। तो वो भी पूरा जोर लगाए हुए हैं। जिस प्रकार से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कभी भी अपने विपक्षी दल को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो अलग बात है कि उनको माननीय न्यायालय से जो है जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 126 जो पद का मैटर है, सरकार ये भी नहीं कर सकते हैं कि 126 पद को छोड़ के बाकी पदों को भर दिया जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर, जैसे सबकी अपनी अपनी राय होती है, आपकी भर्ती में जैसे कि कुछ बहनें सोचेंगी कि हाँ उस उतने पद को छोड़ के बाकी पदों पर कर दें भर्ती को आगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब उतने पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है तो सारे पद पर रिज़ल्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि 126 पद को जोड़ के आपका रिज़ल्ट दे देंगे, ठीक है। ये कोई रूल नहीं है कि जितने पद को लेकर मैटर चल रहा है कोर्ट में उसको उतने पद को छोड़ दीजिए, बाकी पर आप कर दीजिए। बहुत सारी बहनें होंगी कहेंगी क्यों हम 126 पद छोड़ें, ठीक है, उसमें सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय होती है ना। क्यों हम 126 पद छोड़ें, ये भी बहनें कह सकती हैं। मान लीजिए कुछ लोग कहेंगे कि हाँ 126 पद छोड़ दिया जाए, कुछ लोग कहेंगे क्यों छोड़ें,
जब वो लोग संविदा कर्मी हैं, उन लोगों ने लिखित परीक्षा नहीं दी, चाहे वो जो भी उनकी प्रॉब्लम रही हो, पीईटी उन्होंने नहीं दिया हो या फिर ओवर एज होने की वजह से जो भी चीज़ें हैं, तो वो अपना उनका मामला है। तो उसके लिए उनको ये जो है माननीय न्यायालय से ही आपको न्याय मिलेगा या फिर उनको न्याय मिलेगा और उनको संतुष्टि भी होगी। तो इसके लिए जो है देखिए, अगली डेट की अगर बात करें तो इस वीक तो बिल्कुल संभावना नहीं लग रही है। नेक्स्ट वीक जो है आपकी डेट लग सकती है सुनवाई के लिए, और नेक्स्ट वीक में सुनवाई के लिए डेट लग सकती है। मामला भी फाइनल हो सकता है अगर सब कुछ सही रहा तो आपका मामला, क्योंकि अब जो प्रयास चल रहे हैं आयोग और विभाग स्तर से, उसमें तेज़ी आई है आपकी भर्ती को लेकर। कुछ ऐसी जानकारियाँ मिली हैं कि तेज़ी आई है। अब ये तो बिल्कुल आपको आश्वस्त नहीं कर सकते हैं कि इसी महीने में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन हाँ, इसी महीने में मैटर फाइनल हो सकता है। ठीक है, स्टे हटने वाली जो बात है वो इस महीने में आपकी हो सकती है। कट ऑफ को लेकर जैसे कि आप लोग परेशान होते रहते हैं, तो कट ऑफ के विषय में मैंने आपको पहले ही बताया है। 50+ अगर आप हैं तो आप सेफ मान लीजिए। मैंने वैसे 54 बताया है, 53-54 के आसपास अनरिजर्व कैटेगरी का। बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं रहने वाली, क्योंकि अभी तो आपका जो मैटर है उसमें पहले कोर्ट स्टे हटने तो दीजिए, रिज़ल्ट तो आने दीजिए। वहाँ पे देखिए, रिज़ल्ट जारी होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। हो सकता है कि उसमें जो योग्यता के अंतर्गत नहीं आते हो उनका भी रिज़ल्ट जारी कर दे आयोग, फिर डीवी में छुटछटनी कर दे, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए देखिए, जो इस भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, जितना बेहतर ढंग से आप अपनी भर्ती को जानते हैं उतने ही बेहतर ढंग से कोई नहीं जानता है। ठीक है, जितने बेहतर ढंग से आप जाके आयोग से बात कर सकते हैं इस मैटर को लेकर कि जो योग्यता वाली चीज़ें हैं उसको आप क्लियर कराइए कि बीएससी वालों ने भी परीक्षा दी है तो क्या वो भी योग्य हैं या फिर केवल बीए वाले ही योग्य हैं। 2 ईयर ग्रेजुएशन में वो विशेष विषय है तो क्या वो योग्य हैं, या फिर 3 साल वो सब्जेक्ट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जितने अच्छे ढंग से आप आयोग के समक्ष रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, उतना कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो भी एक्टिव भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनको करना चाहिए। अगर आप लखनऊ के आसपास के हैं तो आयोग विभाग जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है आपके लिए, आप जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले होने का कोई मतलब नहीं है। और एक बार योग्यता को लेकर भी चीज़ें क्लियर अगर हो जाती हैं तो थोड़ा सा भले ही कोर्ट मैटर से डिले हो, लेकिन ये चीज़ें माइंड में नहीं रहती है ना कि हाँ, योग्यता में भी कन्फ्यूज़न है, हमारे अच्छे नंबर तो बन रहे हैं आंसर की से, बट जो है डाउट है कि भर्ती में हो पाएंगे कि नहीं शामिल। क्योंकि सबसे बड़ा इशू है अगर आपकी भर्ती में देखा जाए, कोर्ट का तो जो मैटर है वो सरकार फाइनल कर देंगी, हाँ, लेकिन जो योग्यता का मैटर है उसमें बहुत सारी बहनें हैं जो कि बीएससी बीए और बीएससी दोनों की हुई हैं उस सब्जेक्ट से, तो उन्होंने आवेदन किया है, परीक्षा भी दिया है, उनके अच्छे मार्क्स भी आए हैं। बहुत सारे बीएससी वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है, और अगर बीएससी वालों को बाहर कर दिया जाता है, केवल बीए वाले ही शामिल होते हैं, तो निश्चित ही कट ऑफ और भी ज़्यादा कम जाएगी। जो कट ऑफ आपको पहले बताया गया है उससे और भी ज़्यादा आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा जो है वो रिज़ल्ट के बाद ही किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट आप लोगों से निवेदन है, अगर पास में कोई भी बहनें हैं तो एक बार जाके योग्यता संबंधी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं, अगर हम अपने स्तर से कर सकते हैं तो हम भी कोशिश में लगे हुए हैं कि आपकी योग्यता संबंधी जो चीज़ें हैं वो एक बार क्लियर करा लें। ठीक है, तो जैसे ही आगे कोई भी सूचना मिलती है, जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।